चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? आज मेरे किचन में एक नहीं, दो नहीं, तीन रेसिपीज़ झटपट से बन जाने वाली रेसिपीज़ हम बनाएंगे और इनको हम एक्स्ट्रा आइटम का नाम भी दे सकते हैं कि अपने खानों के साथ हम इनको इस्तेमाल करेंगे, किसी भी सालन के साथ, किसी भी हम रायते के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आज बेसन वाले नान। रात में जो अगर आप नान यूज़ किए हैं उसमें से बच गए हैं तो फ्रिज में रख दीजिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश भी मंगवा सकते हैं। इसमें क्या क्या शामिल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ड्राई स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे इसमें पिसा गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया, नमक, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और शामिल करेंगे इसमें ज़ीरा। और हम वेजिटेबल भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल करी हूँ प्याज, हरी मिर्च और धनिया। 3 कप बेसन के ले लिए हमने और प्याज को मैं ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ। कद्दूकश कर लीजिएगा और अच्छे से निचोड़ लीजिएगा। धनिया और पुदीना शामिल किया है और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग करके। ड्राई स्पाइसेस शामिल कर देंगे हम, ये साबुत धनिया भी आपको नज़र आ रहा है और ये पिसा हुआ धनिया भी। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले इसमें शामिल कर सकते हो, लेकिन हम इसमें यही वाले डालते हैं, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इनको और लास्ट में शामिल करेंगे ½ टी स्पून इसमें हम अमचूर पाउडर का। इसकी रेसिपी भी आपको जल्द ही दूंगी, हम लोग घर में तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्सचर इसका हम कर लेंगे रेडी। व्यूअर्स, हम अपनी इस रेसिपी को भूले हुए थे। मेरी नंद की एक फ्रेंड है मारिया, हमारी सबकी फ्रेंड है, वो फैमिली फ्रेंड है। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने याद दिलाया कि आप लोग जो बेसनी नान बनाते थे वो मुझे नहीं भूलते बिल्कुल भी, तो उसकी रेसिपी नहीं डाली। तो उसके हमने फरमाइश पे उनकी हम ये रेसिपी बना रहे हैं। तो आज मारिया जी आप अच्छे से देख लीजिएगा कैसे हम बनाते हैं बेसनी नान। तो सबसे पहले हमने वो मिक्सर रेडी कर लिया है और 2 चम्मच हमने उस मिक्सर को लेके हमने नान के ऊपर फैला दिए हैं बिल्कुल बारीक लेयर। तवे को ग्रीस करके उसके ऊपर नान हमने रख दिया है। एक साइड से थोड़ा सा सीख जाए, साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही हम 2 चम्मच मिक्सचर के डालेंगे और उनको फैला देंगे उसको अच्छे से। बारीक सी लेयर देनी है हमने, मोटी लेयर नहीं देनी, मोटी लेयर कच्ची रह जाती है। और हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं इसको, क्योंकि हर कोई तो डाइट कॉन्शियस है, तो फिर हम इसको जस्ट हल्का हल्का बस हम इसको ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, मज़ेदार सा बन जाए। और छोटे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। बिल्कुल जो छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं तो वो तो समझते हैं कि हमें ना मामा ने पिज़्ज़ा बना दिया है, ये पिज़्ज़ा दे रही हैं हमें। उनको आप बोलिए पिज़्ज़ा है, ये बेसनी पिज़्ज़ा है, तो बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। अब दही के रायते के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ किसी टाइम भी बना के आप इसको दीजिए बच्चों को, उनको बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ भी बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये थी हमारी आज की नान की रेसिपी। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, आगे भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, तो इसका बताइएगा मुझे ज़रूर कैसी लगी नान की हमारी ये रेसिपी। अब हम आपको बताएंगे हमने ग्रीन चटनी कैसे तैयार की है, और इस चटनी को बना के आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती ग्रीन चटनी। और इसको भी आप किसी भी सालन के साथ आप बना के सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ सलाद की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्याज वगैरह हम शामिल करते हैं। तो कैसे ये बनाई है, हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, 10 से 12 कटिंग कर ली है उनकी, और धनिया पुदीना ले लिया है। पुदीना आपकी मर्ज़ी है, हमने जस्ट धनिया लिया है, स्किप भी कर सकते हो, अगर बहुत पसंद है तो पुदीना भी साथ ले सकते हो। साथ में प्याज ली है, नमक लिया है और ज़ीरा हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हरी मिर्चों की और धनिए को किसी भी कुंडी में भी, बस इसको ब्लेंडर में नहीं डालिएगा, पानी नहीं शामिल करना, इसको जस्ट ऐसे ही हमने चटनी बनानी है। तो हम तो बनाएंगे इस लकड़ी वाली कुंडी में, हमारे पास तो यही है इस टाइम पे। तो आपके पास जिस टाइप की भी हो, पत्थर वाली हो, जैसे भी, नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसमें ज़ीरा हम शामिल कर देंगे और इसकी हम बनाएंगे खूब इसकी चटनी मज़े की, बारीक बिल्कुल कर लेंगे। एक कढ़ाई में प्याज शामिल कर देंगे, ये हमने दरमियाने साइज़ के 3 प्याज लिए हैं। 2 चम्मच के जस्ट 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है और 1 चम्मच हमने देसी घी का भर के वो शामिल किया है। अगर सारा ही देसी घी डालना चाहते हैं तो 3 चम्मच देसी घी के डाल लीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। प्याज को बिल्कुल हम ब्राउन नहीं होने देंगे, जस्ट पानी ड्राई करेंगे और लाइट फ्लेम पे इसको बिल्कुल करना है, तेज़ हीट नहीं कीजिएगा।
प्याज हो चुके हैं तो ये चटनी शामिल कर देंगे इसमें और मिक्स करेंगे अच्छे से। और इस टाइम पे हम चेक करेंगे इसमें अगर तो मिर्च और नमक वगैरह कुछ हमें कम लगा तो हम इसमें और शामिल कर देंगे साथ ही नमक। ये देखिए अच्छे से बहुत खुशबू आ रही है व्यूअर्स। इस टाइम पे ये चटनी हमारी हो गई है रेडी। ये देखें, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और फाइनल लुक दिखाएंगे इसकी। सबको बहुत पसंद आई थी मेरे घर में, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में ये बना के फ्रिज में रखिएगा, किसी भी टाइम खाने के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है इस चटनी के साथ। कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार चटनी की रेसिपी? तो अभी भी मैं यही कहूँगी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, देखते रहिए रूबीज़ किचन। मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको मिलने वाली हैं। और लास्ट में जो थर्ड रेसिपी हमारी है वो है हरी मिर्चें। मसाला भरी हरी मिर्चें ये हमारे घर में बहुत पसंद की जाती हैं और जो हमारी फ्रेंड्स ये हमारे हाथ की बनी हुई खा चुकी हैं वो बहुत फरमाइश करती थी इसकी कि ये आप लोग कैसे बनाते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 1 पाव और हम लेंगे साथ में 2 चम्मच अमचूर के हम लेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज बारीक चॉप किया हुआ और शामिल कर देंगे पुदीना और धनिया, नमक और ज़ीरा। ये तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें जस्ट हमने थोड़ा सा पानी शामिल करना है। मैंने तो 2 चम्मच पानी की शामिल किए थे इसमें, तो अच्छे से पेस्ट रेडी हो गई थी। क्योंकि हमने बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है, जैसे सख्त आटा होता है ना उतना, ताकि हमारी मिर्चों में से ये निकले नहीं। तो अब हम बताते हैं हमने कैसे मिर्चों में भरना है। मिर्ची अगर तो मोटी पक्के वाली हैं, वो तेज़ होती हैं, तो उनके बीज आप रिमूव कर दीजिए। अगर इस तरह की ये जो कच्चिया बिल्कुल न्यू मिर्च आती है तो इसमें बीज ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बिल्कुल कच्चे कच्चे बीज होते हैं जो तेज़ भी नहीं होते। तो ये मिर्चें मैंने वही वाली ली हैं, कच्ची कच्ची मिर्चें। और इसमें हम एक तरफ से हमने बस कट लगाया है और इसको मिक्सचर को हम इसमें भरते जाएंगे। तमाम मिक्सचर हम इसी तरीके से भर लेंगे मिर्चों में। ये देखें, इधर ज़रूर बनाइएगा, ये वाली बहुत पसंद आएगी। ये खानों के ये एक्स्ट्रा आइटम जो होते हैं ना, उससे ना खाने का लुत्फ़ दोबारा हो जाता है। इनको हम एक्स्ट्रा आइटम का नाम ही देंगे क्योंकि ये सालन से हटके होती है। मतलब सालन तो अपनी जगह ही अपनी अफादियत रखता है, लेकिन इसको हम गर्मियों में ये ऐसी चीज़ें, चटनी हो गई, मिर्ची हो गई, सलाद, इस टाइप के अच्छे लगते हैं। ये हमने तमाम में फिलिंग कर ली है। इसमें जस्ट हम 2 चम्मच बस ऑयल के शामिल करेंगे और लाइट फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। बस ये 5 से 7 मिनट बस लगते हैं इसको और ये बहुत ही मज़े की रेडी हो जाती हैं। ये देखिए बहुत मज़े की ज़बरदस्त ही हमारी मिर्ची रेडी हो गई हैं। तो चलिए हम डिश आउट करते हैं इनको भी और सर्व करेंगे। आज हमने माश की दाल बनाई है तो माश की दाल के साथ सर्व करेंगे। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको हमारी आज की 1 नहीं 2 नहीं 3 रेसिपीज़? तो ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।